कौन सा वाला? सर आप थोड़ा हो गए चलो भैया आप करो। एक मिनट मैडम बोले वापस यार नहीं चलो चम्मच दो। समझ दो जिले की प्रेस आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। सारे आप ही रखिए जी, उसमें से देख लेते हैं। विषय तो यही है, आज के दिन आप देख रहे हैं कि देश किस हालात से गुजर रहा है, और साथ में अगर हम देखें तो हमारा ये पूरा क्षेत्र और खास तौर से हमारा राज्य पिछले 2.5 महीनों से समझ लीजिए 2.25 जो एक कृषि के 3 कानून लेकर आई ये सरकार, उससे पहले अध्यादेश लेकर आए, फिर कानून बनाए, और जिस तरह से संसद में बिल पारित किए गए, सबने देखा क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जब पहले ही अपना स्टैंड क्लियर किया था, हमने शुरू में ही बताया कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस बात में तमाम किसान मजदूर, उन्होंने इस बात को जाना पहचाना और एक संघर्ष, एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तब से ये आंदोलन लगातार चल रहा है, गांव-गांव में, शहर में, गली में सभी लोग प्रभावित हुए। लेकिन ये सरकार ऐसी जिद बनाए हुए है, लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि हम बातचीत करते हैं, किसानों को बार बार बुलाया जाता है बातचीत के लिए, लेकिन ये सब दिखावा है, छलावा। वो बात स्पष्ट हो चुकी है। हर बार देश उम्मीद लगाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। हाल ही में संसद में भी आपने देखा कि जब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब फिर वही बात दोहराई गई। और इस बार तो आंदोलनकारियों को आपने देखा कि पहले भी अलग अलग नाम दिए गए, और इस बार फिर वही हुआ। क्या वो आंदोलनकारी जो शांतिपूर्वक कोई आंदोलन चलाते हैं, क्या उन्हें देश के दुश्मन बनाया जाता है या उनका व्यंग किया जाता है? ये एक लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है अपनी बात रखना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना। लेकिन व्यंग में इतने गंभीर मामले को अगर निपटाया जाए तो ये देश के लिए या हमारे गरीब किसान या मजदूर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और इसके बारे में जो हमारा स्टैंड था वो स्पष्ट था, और कल राहुल गांधी जी ने भी उसे फिर से अपनी बात को यही रखा कि ये कानून किसान के, मजदूर के हित के नहीं है, बल्कि ऐसे कुछ लोग हैं, बड़े जो घराने हैं, सबसे बड़े उद्योगपति हैं, 2-3 जो हैं, मात्र उनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए। और ये बातें
स्पष्ट होती चली जा रही। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी राजनीतिक पार्टी, तो हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों की आवाज को उठाएं। और हमने अपना राजनीतिक, चाहे कोई भी किसी भी तरह से हो, जिलों में हो, ब्लॉक्स में हो, हर तरह से हमने अपनी आवाज को उठाया है। जो भी आम जनता को मुद्दे छूते हैं, चाहे महंगाई की बात रही हो, चाहे पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं आसमान को छू रहे, उनकी कीमतें, चाहे युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, हमने समय समय पर ये बात उठाई। और इस समय भी कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अपने किसान सम्मेलन कर रहे हैं। आने वाले वक्त में सभी ब्लॉक्स में और जिलों में हमारे ये सम्मेलन होंगे, अभी चल भी रहे, और फिर एक स्टेट लेवल का हम बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बात कही। कांग्रेस पार्टी कभी निजी क्षेत्र के खिलाफ नहीं रही है और ना हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो रोजगार है निजी क्षेत्र में है, लेकिन जो हमारा एमएसएमई क्षेत्र है, लघु उद्योग है, छोटा उद्योग है, वहां पर है, वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा हो। जब ये इतने बड़े घराने आ जाएं या उनकी मोनोपोली हो जाए तो रोजगार हिट होता है। हम ये पहले से कह रहे हैं, चाहे आपकी नोटबंदी हुई हो, जीएसटी जिस तरह से लागू किया हो, कोरोना का समय हुआ, हमने हमेशा कहा कि आप निजी क्षेत्र में सबसे जो छोटा जरूरतमंद उसकी मदद कीजिए, छोटा उद्योग, रिटेलर, उनकी मदद कीजिए, वो खतरे में है। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कुछ लोगों की मोनोपोली। हमने कोरोना के समय में भी कहा कि आप जहां इन बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लाखों करोड़ों रुपए माफ करते हैं, जो छोटा व्यक्ति है, जो अपना छोटा सा रोजगार चला रहा है, अपना स्वयं रोजगारी है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में इस सरकार ने कभी कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई। कहने को बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुई, 21 लाख करोड़ का हम पैकेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके जो डिटेल होता है वो कभी किसी सामने नहीं आया, और किसको फायदा हुआ वो आज तक नहीं बता पाए। बेरोजगारी बढ़ती गई, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। 2 करोड़ हर साल रोजगार बढ़ाना था, वो तो ये भूल चुके हैं। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना एक अलग मुद्दा है, और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना भी चाहिए, क्योंकि स्वयं रोजगार हो, स्किल्स हैं, इन पर हमारी सरकार ने भी, हमने भी हमेशा इसको महत्व दिया और हमें देना चाहिए। लेकिन ये जो सबसे बड़े घरानों की मोनोपोली देश में और देश की अर्थव्यवस्था में हो जाएगी, ये ना देश के हित में है ना लोगों के हित में। 2 राज्य हैं जो पूरे देश का पेट भरते हैं। मेन प्रोक्योरमेंट जो एमएसपी का भी मुद्दा है वो यहीं पर ज्यादा है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट जो होती है टीडीएस के लिए, सरकारी प्रोक्योरमेंट जो होती है, सरकारी खरीद, वो इन्हीं राज्यों से। यहीं के किसानों ने हरित क्रांति हम लेकर आए, इन्होंने देश का पेट हमेशा भरा है। और अगर इन प्रदेशों में किसान, उसकी किसानी नष्ट होती है, तो आप समझ सकते हैं इसका पूरे देश पर क्या प्रभाव होगा। जो आपका पीडीएस सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा है, वो सब एकदम हिट हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से तो ये माने कि पूरे देश के किसान से ज्यादा समझदार इन दोनों प्रदेशों के किसान हैं,
और जो पूरे देश के किसानों को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा किसान समझदार है, वो ये देखता है कि उसका फायदा नुकसान क्या है, किस चीज में है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन ये आड़ ले रही है कि इन्हें कोई पार्टी या कांग्रेस उनको गुमराह कर सकती है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों के सामने गलत बात पेश की जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबके सामने, आप लोग हमारे से ज्यादा देखते हैं, जो मीडिया के लोग हैं इन लोगों के बीच में घुस के देखते हैं। जो ये आंदोलन है ये तो इनका अपना आंदोलन है, इसमें हमारा, हाँ, हम किसान के साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन फैसले इनके अपने होते हैं।